अस्सलाम वालेकुम जी। तो साइंस कॉन्सेप्ट गुरु में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, किंगडम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास डोमेन यूकरियो के अंदर आता है, ठीक है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स और उसकी खसूसियात करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। कॉपी पेन से लेकर बैठेंगे, अपनी अपनी बुक्स ओपन करके बैठें, ठीक है। तो ये सारे का सारा मटीरियल आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो चलें जी, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकरियो की, ठीक है। किंगडम से बड़ी हमारे पास डोमेन होती है, ठीक है। इसकी फर्दर हमारे पास 4 हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, प्लांटिया और एनिमेलिया, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को हम डिस्कस करते हैं। दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह समझाऊँ कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, उनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट के पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। यूनिसेलुलर जहाँ पे भी आएगा, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बना होगा। जहाँ पे भी मल्टी सेलुलर आएगा, वो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होंगे। ऑटोट्रॉफिक अपनी खुराक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, किंगडम्स को। अब हमें ईजी समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, ठीक है जी। तो अब देखें, ये हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं जो कि हमारे पास यूकैरियोट्स, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, एज वेल एज ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी फर्दर 3 टाइप्स होती है हमारे पास, ठीक है। प्लांट लाइक भी होते हैं, एनिमल लाइक भी होते हैं और फंगस लाइक भी होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोटिस्टा जो प्लांट लाइक होते हैं उनको एल्जी बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, क्योंकि ये प्लांट लाइक होते हैं, ठीक है। इनके पास अपना क्लोरोफिल होता है और वो ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास यूग्लिना आ जाएगा, डायटम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को। इनका सेकंड नेम प्रोटोजोन्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और अपनी खुराक मतलब कि खुद तैयार नहीं कर सकते, इंजेस्ट करते हैं अपनी खुराक को, ठीक है। उनके पास कोई भी सेल वाल नहीं होती है। एनिमल्स के अंदर याद रखना है कि सेल वाल नहीं होती, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल में मेबा आ जाएगा और पैरामीशियम इनकी कॉमन एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है। अब फंगस लाइक प्रोटिस्टा कौन से हैं, ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। ये कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स करते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, लेकिन हाँ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जिनकी जो सेल वाल है वो काइटन से मिलके बनी होती है। फंगस की सेल वाल काइटन से मिलके बनी होती है इसके लिए, ठीक है। इनके एग्जाम्पल में स्लाइम मोल्ड आ जाएगा और वाटर मोल्ड हमारे पास आ जाएगा। अब हम साइड बॉक्स लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सर्टेन प्रोटिस्टा, ठीक है, आर पैरासाइटिक। उसने कहा कि प्रोटिस्टा पैरासाइटिक भी होते हैं और काज डिजीज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लाज्मोडियम है ये पैरासाइट है और मलेरिया काज करता है। एंटमीबा ये हमारे पास एक डिजीज करता है डिसेंट्री, ठीक है, जिसका नाम अमेबक डिसेंट्री भी है हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि किंगडम फंजाई किसे बोलते हैं। ये तो सारे का सारा किंगडम प्रोटिस्टा। ये जितने भी नोट्स हैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो नोट्स वगैरह हासिल करने के लिए उस चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। तो अब हम किंगडम फंजाई को डिस्कस करते हैं कि उसकी खसूसियत क्या क्या है, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। और इंजेस्ट नहीं करते, ये एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोटिस्टा इंजेस्ट करते थे, ठीक है, बट ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इनकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। काइटन एक पॉलीसेकेराइड है। ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। और फंजाई की किससे मिलकर बनी होती है, काइटन से। और काइटन क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। मोस्ट फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, ये लाइक मशरूम्स, रस, हम, और ये हमारे पास यूनिसेलुलर भी होते हैं लाइक यीस्ट वगैरह, ठीक है। साइड बॉक्स लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर, उसको देख लें। सम फंजाई आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, जीस्ट एंड बियर, ठीक है। कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि यूज़ होती हैं हमारे पास ब्रेड की इंडस्ट्री, डब्बा रोटी बनाने की इंडस्ट्रीज़ में, चीज़ बनाने की इंडस्ट्री में और शराब बनाने की इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। और ये हमारे पास एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, ये भी असल में हमारे पास फंजाई की ही एक फॉर्म है, जो कि
पेनिसिलियम से डिराइव्ड की जाती है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है, पेनिसिलिन कहाँ से ड्राइव की जा सकती है। ठीक है, अब हम किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करते हैं। किंगडम प्लांटी क्या है? देखिए जी, किंगडम प्लांटी की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, ये इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो अमेबा बनाएंगे। अगर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट से ज़्यादातर ये कॉमन करते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास मोसिस मोसिस आ जाता है, फर्न्स आ जाता है, कोनिफर्स आ जाते हैं, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाते हैं। अब हम किंगडम एनिमेलिया की अगर बात करें तो हम भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके सेल के, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, सेक्स और रिप्रोडक्शन के जरिए एम्ब्रियो से एम्ब्रियो बनाते हैं, और ये जो एनिमल्स हैं ये एम्ब्रियो से ही बनते हैं। ठीक है, फूड को इंजेस्ट भी कर लेते हैं और डाइजेस्ट भी करते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल में वर्टिब्रेट्स आते हैं और इन वर्टिब्रेट्स आते हैं, लाइक इंसान वगैरह भी इसी की एग्जांपल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम ना इन सब को एक शॉर्ट सी समरी के अंदर डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, देखिए जी, डोमेन भी एक टैक्सा है। ठीक है, यानी टैक्सा हमारे पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है और ये किंगडम से बड़ा होता है। ठीक है, डोमेन के बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज तक आते हैं। ठीक है, ये 3 में डिवाइड होता है, एक आर्किया है, दूसरा बैक्टीरिया है, तीसरा यूकैरिया। जो आर्किया है ना वो प्रोकैरियोटिक है और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है। इन दोनों के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। आर्किया की जो सेल वाल है वो प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स और लिपिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बैक्टीरिया की जो सेल वाला है वो प्रोटियोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है। आर्किया की एग्जांपल में आर्किया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एग्जांपल में यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। यूकैरियोट्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके जो प्लांट्स आ जाते हैं उनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। फंजाई की हमारे पास काइटिन से मिलके बनी होती है। ठीक है, इनकी जो डोमेन यूकैरिया की एग्जांपल में प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं और फंजाई आ जाते हैं। ठीक है, अब हम 5 किंगडम्स को डिस्कस कर लेते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उनकी हम एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम दोबारा फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, वो अपने न्यूक्लियस मतलब उनके अंदर नहीं होता है। यूकैरियोटिक के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल से मिलके बने होते हैं। ऑटोट्रॉफिक अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉफिक अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इजी होगा। जो किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, इसी के अंदर आर्किया और बैक्टीरिया दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी होता है। ठीक है, इसकी सेल वाल प्रोटियोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब जो किंगडम प्रोटिस्ट है ना हमारे पास, ठीक है, ये यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है, इनके अंदर प्लांट लाइक एल्गी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में यूग्रीन आ जाता है। एनिमल लाइक को प्रोटोजोन्स बोलते हैं, एग्जांपल में अमीबा आ जाता है। फंगस लाइक के अंदर स्लाइम मोल्ड और वाटर एग्जांपल में आ जाती है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अपनी खुराक खुद भी तैयार कर सकते हैं, और हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं भी कर सकते। ठीक है, जो फंजाई हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इनकी सेल वाल काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसकी एग्जांपल में यीस्ट आ जाता है, रस्ट और समट आ जाता है। ठीक है, जो प्लांटी है, ठीक है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एग्जांपल में मोसिस, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, एनिमेलिया के अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इनके पास कोई भी सेल वाल नहीं होती। इसकी एग्जांपल में ह्यूमन्स आ जाता है, फिश आ जाता है, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वायरसेस के बारे में। तो अगर कोई भी समझ नहीं है तो कमेंट करें, अच्छी लगी है तो लाइक करें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफिज़। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।